अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्न विद टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टाइपिंग जॉब के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं टाइपिंग जॉब फ्रॉम होम। इस वीडियो में मैं आपको टाइपिंग जॉब से रिलेटेड जो भी प्लेटफॉर्म बताऊंगी, वहाँ पे आपके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है कि आपने जो है 24 आवर वहाँ पे काम करना है या 8 आवर्स काम करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर वहाँ पे काम कर सकते हैं। आप जो है वहाँ पे 4 घंटे भी काम कर सकते हैं, 6 घंटे भी काम कर सकते हैं, 8 घंटे भी काम कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप जो है वो ज़्यादा टाइम इस प्लेटफ़ॉर्म को दे सकते हैं और पैसे जो है ना वो कमा सकते हैं। ये सारा प्लेटफ़ॉर्म जो है ये आपके जो वेबसाइट को टाइम देने पे डिपेंड करता है कि आप इस वेबसाइट को जितना टाइम देते हैं उतने आप पैसे कमाते हैं। मैं आपको ये प्लस पॉइंट भी बताती जाऊँ, ये जो मैं आपको वेबसाइट बताने वाली हूँ टाइपिंग जॉब से रिलेटेड जो है, ये रियल और ऑथेंटिक होने के साथ-साथ जो है यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपकी ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। आप अंडर ग्रेजुएट्स हैं, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से काम करके पैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है इस वेबसाइट पे काम कैसे करना है, ऑर्डर कैसे गेन करना है, इवन बहुत ज़्यादा व्यूअर्स ये पूछते हैं कि आप हमें वेबसाइट के बारे में तो बता देती हैं, लेकिन अब ये नहीं बताती कि हमने काम यहाँ पे क्या करना है। तो मैं आपको काम भी बताऊँगी और मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स बताऊँगी, जो राइटर्स यहाँ पे काम प्रोवाइड कर चुके हैं और ये जो है गुड ऑर्डर्स की फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अच्छा, बात हम करने जा रहे हैं वेबसाइट के बारे में, जहाँ से हमने टाइपिंग जॉब का जो है वर्क है वो गेन करना है। उस वेबसाइट का जो है नेम है, उसका नेम है जी एकेडमिक नॉलेज। ये उस वेबसाइट का नेम है। आप देख सकते हैं एकेडमिक राइटर। यहाँ पे एकेडमिक राइटर जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको ये बताती जाऊँ, ये आपको ये नहीं कहते हैं कि आपके पास अगर एक्सपर्टीज़ है तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर आप न्यू राइटर हैं आप तब भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड भी बताऊँगी कि आप पेमेंट किस तरह से विथड्रॉ जो है ना वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इस वेबसाइट का नाम है जी एकेडमिक नॉलेज। इसको एक्सप्लोर करने से पहले और या फिर इस पे रजिस्ट्रेशन करने से पहले इसको हम देखते हैं कि ये कितनी ऑथेंटिक है। तो मैंने स्कैम एडवाइजर पे मूव ऑन किया और वहाँ पर जाकर मैंने इस वेबसाइट का क्या लिखा जी, नेम लिखा। ठीक है जी, मैंने जो सर्च पे क्लिक कर दिया। सर्च पे क्लिक करने के बाद इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं। इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद जो है हम इस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं इसका लाइकली टू बी लेजेंड ट्रस्ट रेटिंग इज़ हाई, मीन इसकी ट्रस्ट रेटिंग हाई है। आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आप इस पे काम भी कर सकते हैं और काम करके पैसे भी कमा सकते हैं। और आपके सामने ही है, इसका ट्रस्ट रेटिंग जो है ना वो हाई है। तो आपके साथ यहाँ पे कोई स्कैम जो है वो नहीं होगा। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं वेबसाइट की तरफ। तो ये वेबसाइट है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। इस पे क्लिक करने के बाद जो है पहले हम इसके टर्म्स एंड कंडीशन को चेकआउट करेंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जी एकेडमिक नॉलेज फ्रीलांस एकेडमिक राइटिंग जॉब। वी प्रोवाइड highly qualified academies with the opportunity to earn a flexible and consistent income। आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, एक कंसिस्टेंट इनकम अर्न कर सकते हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब कि यहाँ पे ये नहीं है कि आपने एक दिन काम किया है और 2 दिन आपको छुट्टी होगी। मतलब आपको यहाँ पे कांस्टेंट वर्क जो है ना मिलेगा यहाँ पे। तो ये वेबसाइट है। अब जैसे हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड जो है ना वो ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इस पे हमने काम कैसे करना है। अच्छा जी, सिंपली योर वर्क लाइफ, फिट वर्क इनटू योर लाइफ, डोंट फिट योर लाइफ अराउंड वर्क। अच्छा, अब इसके 3 प्रोसीजर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है। मैं आपको बताती हूँ कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है। जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, लाइक जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर डैशबोर्ड है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो वर्क गेन करना है, इस तरह से गेन करना है कि आपने बिड करना है फॉर द वर्क। यहाँ पे ऐसे आपने बिड करना है जैसे आप फाइवर के ऊपर करते हैं या अपवर्क के ऊपर करते हैं। तो कोई भी प्रपोज़ल जो होगा वो होगा, आप उस पे बिड करेंगे। उस पे बिड करने के बाद जो है, जो इनकी टीम है, वो देखेगी कि आपने यहाँ पे बिड किया है, आपको प्रपोज़ल चेक करेगी। अगर आप यहाँ पे फिट होंगे तो ये आपको हायर कर लेंगे।
अच्छा जी, आपने क्या किया, बिड किया, कोई भी ऑर्डर आपको नज़र आया, आपने उस पे बिड किया, अप्लाई किया, जैसे फाइवर, अपवर्क पे करते हैं। तो अगर आपकी जो है प्रपोज़ल राइटिंग का इनको पसंद आया तो ये आपको हायर कर लेंगे। उसके बाद जो है आप ये देख सकते हैं, बिड फॉर वर्क एवरी वीक हंड्रेड्स ऑफ न्यू जॉब्स आर पोस्टेड फॉर राइटर्स टू व्यू, फिल्टर बाय योर क्वालिफिकेशन, आपने अपनी क्वालिफिकेशन का फिल्टर लगाना है, रिव्यू ऑल द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड एंड यू यू आर कॉन्फिडेंट रजिस्टर योर इंटरेस्ट। तो आपको जो भी लगता है कि मुझे इस पे क्या करना चाहिए, बिड करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, तो आप उस पे अप्लाई कर सकते हैं। वी रिव्यू ऑल द बिड्स डेली, हम जितने भी लोग बिड्स पे अप्लाई करते हैं हम उसको रिव्यू करते हैं। इफ यू आर द राइट पर्सन फॉर द जॉब वी विल असाइन यू द ब्रीफ। अच्छा जी, उसके बाद जब आपको ऑर्डर मिल जाएगा, आपने क्या करना, उसके ऊपर जो है लिखना स्टार्ट कर देना, और नेक्स्ट क्या होगा, आपको उसकी पेमेंट मिलेगी। अब यहाँ पे देखें कहाँ कितनी जॉब्स यहाँ पे पोस्ट होती हैं, 50 प्लस जॉब यहाँ पे पोस्टेड होती हैं, और 1.45 वर्ड्स रिटन यहाँ पे होते हैं, और 15 मतलब कि ये पेड कर रहे हैं सिंस 2009 से ये आपको पे कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं, इसकी थोड़ी सी जॉब्स को हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद जो है ना हम इसका जो है पेमेंट मेथड देखते हैं, और इसका देखते हैं कि यहाँ पे आपको पे कितना किया जा रहा है। यहाँ पे सारी जॉब्स आपको नज़र आ रही है, हेल्थ से रिलेटेड उनको चाहिए, नर्सिंग, फ्रीलांस राइटर्स और वर्क फ्रॉम होम, मतलब कि यहाँ पे आपको पेमेंट जो है ना पाउंड्स में भी नज़र आएगी, डॉलर में भी नज़र आएगी, तो आप अपनी करेंसी जो है ना यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 1000 वर्ड्स का आपको जो 45 पाउंड्स पे कर रहे हैं, ये आप अपनी करेंसी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा-सा पहले इसकी पेमेंट मेथड को देखते हैं, फिर हम इसको फर्दर जो है ना वो एक्सप्लोर करते हैं। पहले हम देखते हैं इनका रेट ऑफ पे क्या है, ये कितना पे करते हैं आपको पर वर्ड के हिसाब से। तो ये आप देख सकते हैं फ्रीलांस राइटिंग पेमेंट रेट्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आप जितनी देर यहाँ पे काम करेंगे, जितने वर्ड्स लिखेंगे उतने आपको यहाँ पे पैसे पे किए जाएँगे। अब ये आपने अपनी जो है स्केड्यूल खुद करनी है कि आपने पार्ट टाइम जॉब करनी है या आपने जो है फुल टाइम यहाँ पे जॉब करनी है। तो आप यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई करते जाएँगे। भई मैं 1 दिन के ना वर्ड्स पर डे जो है ना मैं 25 वर्ड्स लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ, 3000 लिख सकती हूँ। जितने ज़्यादा वर्ड्स आप बढ़ाते जाएँगे उतने ज़्यादा आपको पैसे मिलते जाएँगे, ठीक है? तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, वर्ड्स मैंने कर लिया जी कि मैं 1 दिन के जो है ना 2500 वर्ड लिख सकती हूँ या फिर जो है 2000 वर्ड लिख सकती हूँ, और मैंने डेज़ वर्क पर मंथ मंथ के कितने डेज़ में मैं काम करना चाहती हूँ, ये भी अब मुझ पे डिपेंड करता है, मैं अपना फ़िल्टर यूज़ कर सकती हूँ। लाइक जिस तरह मैं कहती हूँ कि मैं तो डेज़ के जी 15 डेज़ काम कर सकती हूँ, 15 डेज़ काम करूँगी मंथ के, और डेली का मैं क्या लिखूँगी, 2000 वर्ड लिखूँगी। अब ये नेक्स्ट जो है मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन सेट करनी है। अगर तो मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, तो मैं यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट करूँगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करेंसी, आप करेंसी को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं डॉलर की फॉर्म में, ठीक है? तो आप देखें कि आपने व अगर आप जो है वो 2000 वर्ड लिखते हैं 1 दिन का, और पूरे महीने में आप इस 15 दिन काम करते हैं, और अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन अंडर ग्रेजुएट है, तो आप कितना डॉलर अर्न कर सकते हैं, 1000 प्लस और डॉलर आप अर्न कर सकते हैं 1 मंथ के अंदर-अंदर, ठीक है? और अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो जी है ग्रेजुएट है, अगर आप जो है अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट हैं, आप उस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है ना वो मैट्रिक पास है, आप मैट्रिक पास भी कर सकते हैं, मास्टर पास भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं और मास्टर भी कर सकते हैं। अगर आपकी डिस्टिंक्शन है तो आप डिस्टिंक्शन भी कर सकते हैं। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अपनी क्वालिफ़िकेशन को मेंशन करना है। अब आप देखिए फ़र्ज़ करें अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो डिस्टिंक्शन वाली है, तो आपको यहाँ पे अगर आप 2000 वर्ड लिखते हैं डेली का और मंथ के 15 डेज़ काम करते हैं और आपकी क्वालिफ़िकेशन मास्टर है, तो आप देख सकते हैं कि आप $3000 प्लस कमा सकते हैं 1 महीने का। ये मैंने समरी में यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो आप यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई कर लें, तो आपको यहाँ पे मसला नहीं होगा। आपने यहाँ पे जो है वो क्वालिफ़िकेशन अपनी मर्ज़ी से सेट नहीं करनी, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन आपने वो यहाँ पे सेट करनी है, क्योंकि ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपकी डिग्री रिक्वायर होती है। अभी मैं आपको बताती हूँ जब हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये आपसे आपकी डिग्री रिक्वायर कर रहे होंगे। तो काइंडली जब भी अपनी क्वालिफ़िकेशन डालें तो आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन क्या करनी है, सही वाली डालनी है। ठीक है जी? ताकि आज जब आपसे डिग्री वगैरह माँगे तो ये कोई मतलब कि आपको कोई स्कैम फ्रीलांसर ना समझ रहे हों, तो अपनी डिग्री जो है वो सही वाली आपने यहाँ पे ऐड करनी है। तो आप देखे जाएँगे जैसे-जैसे आपकी क्वालिफ़िकेशन बढ़ती जाएगी, आपके पैसे बढ़ते जाएँगे। जैसे-जैसे क्वालिफ़िकेशन कम होती जाएगी, पैसे कम होते जाएँगे। लेकिन फिर भी अंडर ग्रेजुएट भी जो है ना 1000 प्लस मंथ का अर्न कर सकता है, अगर यहाँ पे काम करता है।
फिर उसके बाद यहाँ पे ये है कि द रेट वी सिक्योर फॉर वर्क आर बेस्ड ऑन द 3 सैंपल फैक्टर्स, मतलब कि जो हमने रेट सेलेक्ट किए हुए हैं, ये नहीं है कि ये सिलेक्ट हो चुके हैं, हम इतने पैसे देने हैं। अगर आपका लेंथ ऑफ वर्क ज़्यादा है, कस्टमर कैन ऑर्डर इन 250 वर्ड इंक्रीमेंट्स, मतलब कि बाज़ औक़ात क्लाइंट्स ऐसा होता है कि आपको 250 वर्ड ज़्यादा लिखने के लिए कह देता है। तो क्या होता है कि हम आपकी पेमेंट बढ़ा देते हैं, और डिलीवरी पीरियड जो है अभी आपको 55 डेज़ के अंदर जो है ना वो पेमेंट मिलती है। द स्टैंडर्ड डिलीवरी इज़ 5 डेज़, मतलब कि आपने 5 डेज़ के अंदर-अंदर जो है ना, जो भी आपका ऑर्डर होगा वो आपने कंप्लीट करना है। बट कस्टमर्स कैन ऑर्डर फॉर एज़ लिटल एज़ 3 और 6 ऑफिस आवर्स इफ यू रिक्वायर, फॉर व्हिच वी टेक अ हाई पे फॉर यू, मतलब अगर आप अर्जेंट ऑर्डर पकड़ते हैं, तो अर्जेंट ऑर्डर के भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पे किया जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, बोनस कहते हैं। और लेवल ऑफ वर्क, अगर कस्टमर आपके वर्क से सेटिस्फाई हैं, तो आपको उसका भी अच्छा खासा पे किया जाएगा। कस्टमर कैन सिलेक्ट स्पेसिफिक ग्रेड, फॉर एग्जांपल अंडर ग्रेजुएट और मास्टर पास। द हायर, जितना ज़्यादा आपका ग्रेड हाई होगा, द हाई द फी वी ऑब्टेन फॉर यू। जितना ज़्यादा आपकी क्वालिफिकेशन होगी, उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे किया जाएगा। अच्छा, अब मैंने को बता दिया कि जी इनका पे रेट क्या है, या वो कितना पे करते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग जो है वो पेमेंट पे क्लिक करते हैं। हम पेमेंट यहाँ पे कैसे रिसीव करेंगे, हम इसको चेकआउट कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें जी यहाँ पे आपको पेमेंट कैसे मिलेगी। इनवॉइसेज आर जनरेटेड ऑटोमेटिकली बाय सिस्टम ऑन द 16 ऑफ ईच मंथ। यू विल सी एन ऑटोमेटिक इनवॉइस अपीयर इन योर लॉग इन एरिया अंडरनीथ द पेमेंट टैब फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड। अच्छा, मैं आपको ये बात बताती हूँ, यहाँ पे जो है वो आपको पेमेंट मिलेगी थ्रू बैंक अकाउंट। यहाँ पे जो आपकी पेमेंट होगी वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाएगी। यहाँ पे तो ना तो आपके साथ कोई पियोनियर का इशू है, तो ना ही कोई उसका इशू है कि जी पेपॉल का, कि मेरा पेपॉल का अकाउंट नहीं है। आप देख सकते हैं, पेमेंट इज मेड डायरेक्टली इनटू योर बैंक अकाउंट और थ्रू ट्रांसफर वाइज फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स। तो आपकी पेमेंट जितनी होगी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, बैंक के अकाउंट में। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती जाऊँ, यहाँ पे आपको पेनल्टीज़ भी अप्लाई होंगी। अगर आप यहाँ पे अच्छा काम नहीं करेंगे, तो आपको पेनल्टीज़ अप्लाई होंगी। मैं आपको ये बात बार-बार बताती जा रही हूँ, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं कि हमने यहाँ पे काम कैसे करना है, इसको हम चेकआउट करते हैं कि जी हमने यहाँ पे बिड कैसे करना है, मैं आपको बताने लगी हूँ। अच्छा, बिड का मतलब ये है कि जी आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, इतना लंबा-चौड़ा लिखा हुआ है, मैं आपको सिंपली वर्ड्स में बता देती हूँ। यहाँ पे आपने अप्लाई करना है, आपको लगता है कि ये ऑर्डर के लिए मैं कैपेबल हूँ, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हैं, आप वहाँ पे अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद जो है, ये टीम आपकी जो आपने बिड किया उसको अंडर कंसिडरेशन करेंगी, फिर उनको लगेगा अगर आप इस कैपेबल हैं, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपसे कहेंगे आप ये ऑर्डर कंप्लीट करें। अगर आपने कोई बिड सेंड किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑर्डर मिल चुका है। आपको एक नोटिफिकेशन आएगा या मैसेज आएगा कि आपका जो है, हमने जो बिड आपने किया उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आप ऑर्डर पे राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये तरीका है यहाँ पे काम करने का। अच्छा, मैं आपको ये बात भी बताती जाऊँ कि यहाँ पे किस तरह के ऑर्डर्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताती जाऊँ। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर्स किस तरह के हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यूअर से पूछते हैं कि हमने यहाँ पे काम क्या करना है, तो ये मैं आपको बताने जा रही थी। यहाँ पे आपको जो है वो ऑर्डर जो है ना, बिज़नेस से रिलेटेड मिल सकते हैं, लॉ से रिलेटेड मिल सकते हैं, नर्सिंग से रिलेटेड भी मिल सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ जो स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ पे काम किया हुआ है, अ, उन्होंने जहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं, तो मैं आपको एक ऑर्डर दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि टाइपिंग जॉब से रिलेटेड बहुत से व्यूअर्स पूछते हैं कि हमें ये काम तो बताएँ कि हमने टाइपिंग क्या करना है, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यहाँ पे किस तरह के ऑर्डर है। लाइक जिस तरह एक टॉपिक है, ये एक क्लाइंट का है, क्रिटिकली डिस्कस कंसर्निंग एक्जिस्टिंग क्रिमिनल। अच्छा, ये क्रिमिनल से रिलेटेड मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये एक ऑर्डर है जिसने एक राइटर ने राइट डाउन किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये आपने सारा इस तरह नहीं लिखना, मतलब कि आपने जो है इस तरह से कोई रेफरेंस वगैरह ऐड करने हैं। आपको कोई टास्क मिलेगा क्लाइंट की तरफ से, तो वो आपने इस तरह से राइट डाउन करना है। ये एक वर्क है आपका यहाँ पे टाइपिंग से रिलेटेड, के आपको ये लाइक जिस तरह ये एक टॉपिक है, इसको आपने प्रॉपर रिसर्च करना है थ्रू गूगल स्कॉलर, और उसको रिसर्च करके आपने राइट डाउन करना है। मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीटेड एग्जाम्पल, जो ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं उसकी मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, ताकि आपको पता चले कि हमने राइटिंग में करना क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक टॉपिक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर्स जिन राइटर्स ने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है, इस तरह के आपने यहाँ पे राइट डाउन करना है। ठीक है? आपको ये भी समझ आ गया कि यहाँ पे ऑर्डर किस तरह से अवेलेबल हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि जी हम लोग यहाँ पे इस टाइम कौन-कौन सी वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं, कौन-कौन सा वर्क टास्क यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने करंट वैकेंसीज़ पे क्लिक कर दिया।
तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन-कौन सी वैकेंसीज़ इस टाइम अवेलेबल है, अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा जी, एक बात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्यों आपको अकेडमिक नॉलेज को जॉइन करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क फ्रीडम है, मतलब कि आप पे ये नहीं है कि आपने 24 आवर जो है ना अवेलेबल होना है। नेक्स्ट पेमेंट आपको ऑन टाइम मिलेगी, कांस्टेंट सपोर्ट्स होगी। अब यहाँ पे देखिए जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़, मतलब इस टाइम यहाँ पे इनके प्लेटफ़ॉर्म पे कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। एक्टिवली ये हैं जी, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड उनको फ्रीलांस राइटर चाहिए इन डिमांड, इंजीनियरिंग फ्रीलांस राइटर इन डिमांड, एकेडमिक फ्रीलांस राइटर, एकेडमिक से रिलेटेड, आर्ट्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे टास्क मिलेंगे, बिज़नेस से रिलेटेड मिलेंगे, इंजीनियरिंग से रिलेटेड मिलेंगे, हेल्थ से रिलेटेड आपको यहाँ पे टास्क मिलेंगे, ठीक है? और ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे टास्क मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग एक अदर ना प्रोजेक्ट को ओपन करके देख लेते हैं, लाइक जिस तरह ये है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो हम इसको ओपन करके देख लेते हैं, यहाँ पे किस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो पोस्ट होते हैं। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, एक क्लाइंट है, वो क्या चाह रहा है अभी, वर्क फ्रॉम होम। उसने अपनी सारी यहाँ पे क्या शेयर की हुई है, रिक्वायरमेंट शेयर की हुई है कि उसको कौन-सा राइटर चाहिए, वो राइटर चाहिए जिसके मिनिमम जो है ना वो अंडर ग्रेजुएट हो, बिज़नेस डिग्री, उसकी डिग्री जो है वो बिज़नेस की अंडर ग्रेजुएट हो और उसकी एक्सीलेंट रिटन इंग्लिश स्किल, उसकी इंग्लिश स्किल जो है ना वो अच्छी हो। तो ये सारी रिक्वायरमेंट जो है ना, ये क्लाइंट ने शेयर की हुई है। तो आपने सिंपल क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे तभी क्लिक करेंगे जब आप साइन अप क करेंगे यहाँ पे। मैं आपको साइन अप का तरीका बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जस्ट आपको ना दिखाया है कि यहाँ पे कौन-कौन से जॉब्स जो है ना वो अवेलेबल हैं। तो एक हेल्थ से अगर आप से रिलेटेड कोई करना चाह रहे हैं वर्क, तो आप हेल्थ से रिलेटेड भी जो जॉब पोस्ट होंगे उनको अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे कि जी एक जो मिनिमम उसकी अंडर ग्रेजुएट भी चलेगा और डिग्री और इक्विवेलेंट होने 60 प्लस उसके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है? एक्सीलेंट राइटिंग स्किल्स, बस इसमें कोई जो है वो इतने स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। अब मैंने आपको पेमेंट मेथड बता दिया, मैंने आपको यहाँ पे जॉब्स कौन-कौन सी अवेलेबल वो भी बता दिया है, फिर मैंने आपको एग्ज़ाम्पल ऑफ ऑर्डर्स भी बता दिए कि कौन-कौन से ऑर्डर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं जी रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो अप्लाई पे मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। अब आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग योर एप्लीकेशन इज सिंपल, जस्ट फिल आउट द फॉर्म बिलो एंड सेंड अस सम फाइल्स टू गेट स्टार्टेड। ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन यू विल नीड, अच्छा आपने क्या करना है यहाँ पे अपना डिग्री का, आपकी डिग्री जो होगी वो आपने सेंड करनी है। आपका अपना जो है वो प्रूफ आईडी, मतलब कि अपना शनाख्ती कार्ड का आपने प्रूफ सेंड करना है। और ये बाकी चीज़ें जो है ना ऑप्शनल, इट वुड बेनिफिट योर एप्लीकेशन इज आल्सो सेंड, मतलब कि अगर आप ट्रांसक्रिप्ट भी सेंड कर सकते हैं और अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस भी सेंड कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करने है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है अपना ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है अपना फुल नेम। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है अपना कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है अपना घर का एड्रेस, रेज़िडेंशियल एड्रेस पे। उसके बाद आपने यहाँ पे अटैच करना है अपना सीवी अटैच, और सीवी बार-बार बताती हूँ, सीवी अभी डिग्री से रिलेटेड मत बनाइएगा। सीवी जो है वो आप वो ऐड करें जो एक कंटेंट राइटर का होता है। अगर आप कंटेंट राइटिंग की जॉब गेन करना चाहते हैं तो अपनी डिग्री को इतना प्रोमिनेंट ना करें, जो अपनी स्किल्स हैं उसको हाइलाइट करें सीवी के अंदर। नेक्स्ट है जी, आपने कवर लेटर लिखना है। कंटेंट राइटर का क्या कवर लेटर होता है, मैं आपको सिंपल एक गूगल पे न्यू टैब पे क्लिक करके बता देती हूँ। आप लिख सकते हैं कवर, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा मैं कवर लेटर में क्या लिखूँ, तो कवर लेटर ऑफ कंटेंट कंटेंट राइटर, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं जी, आपने हैं यहाँ पे आपको सैंपल्स मिल जाएँगे। आप सैंपल को जब चेकआउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस तरह का आपने सीवी जो है ना, अपना कवर लेटर ऐड करना है। तो ये चीज़ें आप ऐड इंक्लूड दीज़ कंटेंट राइटर स्किल, तो आपने स्किल्स लाज़मी ऐड करनी है। एक्सेलेंट राइटिंग स्किल, स्ट्रॉन्ग ग्रामर, स्पेलिंग एबिलिटीज़, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड नॉलेज ऑफ कंटेंट। तो ये काइंडली सब चीज़ों को ऐड कर लें अगर आप यहाँ पे हायर होना चाहते हैं तो। मैं आपसे बार-बार कहती हूँ कि कुछ स्ट्रगल इंसान को खुद भी करनी पड़ती है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं यहाँ पे कवर लेटर में क्या लिखूँ, तो आप गूगल से भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, नो इश्यू। नेक्स्ट क्या है, जब आप यहाँ पे कवर लेटर ऐड कर देंगे, उसके बाद क्या होगी, आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स तो ये छोड़ दिए, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो ट्रांसक्रिप्ट और प्रूफ ऑफ आईडी है। और उसके बाद एडिशनल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे। तो यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, इसके 3 पेजेज़ हैं रजिस्ट्रेशन के, वो मैंने आपको बता दिए। जब आप इसको सारा कंप्लीट कर लेंगे, सीवी भी ऐड कर देंगे,
कवर लेटर भी ऐड कर देंगे। आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएँगे, जो इन्होंने आपसे ऊपर माँगे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आपसे माँगे हैं, आपका डिग्री और आपका आईडी कार्ड का प्रूफ। तो वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। जब आप ऐड कर देंगे, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे आपके स्किल से रिलेटेड, तो वो आपने क्वेश्चन का आंसर करना और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे बिड कैसे करना है। बार-बार बता रही हूँ, यहाँ पे वर्क ऑर्डर आपने कैसे गेन करने हैं, बिड करके, जैसे आप फाइवर पे और अपवर्क पे अप्लाई करते हैं। ठीक है? तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।